देखिए, बेरोजगार युवा मित्रों के दिल का दर्द साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अभी एक पोस्टर हम दिखाते हैं, जो रोजाना दिखाते हैं, युवा मित्र संघर्ष समिति, हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। और ये कॉमन जो भी आंदोलनकारी होता है उसका यही स्लोगन होता है कि हम हक मांगते हैं और भीख नहीं मांगते। RYM की बहाली के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। RYM का मतलब राजीव गांधी युवा मित्र। वादा किया था रोजगार देने का, बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया, ऐसा इनके पोस्टर में लिख रहा है। रोजगार देगी सरकार, अभी तो 1 महीना करीब हुआ है, रोजगार भी देगी, सारे काम देगी। लेकिन सवाल अब जो इनका रोजगार जो छीना था युवा मित्रों का, तो इसको लेकर ये करीब 21 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और हैं। आपका नाम क्या है? कानाराम सिंगल है। कहाँ से हो? जालो। नेताओं का संघर्ष समिति के? हाँ बिल्कुल, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। थोड़ा जोर से बोलो आप। प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, युवा संघर्ष समिति। एक बार बताओ, आपने मुर्गा बन गए, खून से पत्र भी लिख दिया, सद्बुद्धि यज्ञ भी कर लिया, तो सरकार अर्धनग्न प्रदर्शन भी कर दिया। 1000 आरती की श्री राम आएंगे, इसी आशा की आरती भी रोजाना करते हैं। बिल्कुल, रोज करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कोई मैसेज, कोई पत्र व्यवहार या किस तरह की कोई बातचीत का सिलसिला हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक कोई नहीं, केवल कोरा आश्वासन है। और मेरी बात करो तो यहाँ पर जो लोग हैं, लगभग पूरे गरीब परिवारों से लोग हैं। मेरा आज 1 महीना 10 दिन हुआ जयपुर से। अब हम कैसे यहाँ जी रहे हैं और कैसे चले वो हमें पता। हमारे ऊपर कर्ज चल रहा है, कर्ज चला और हमने कोई यहाँ कोई भीख नहीं मांग रहे। बाकायदा हर एक माता पिता का सपना होता है कि उनका बेटा साकार कहीं न कहीं वो जॉब है, इसलिए उन्हें पढ़ाते शिक्षित करके हमने अपनी प्रतिभा के अनुसार एक विज्ञप्ति के बाद साक्षात्कार, इंटरव्यू और बतौर परीक्षा के बाद हमारा चयन हुआ है। अगर किसी प्रकार का हमारे ऊपर कांग्रेस टैग लगाती है तो ये सरकार के ऊपर बिल्कुल हम आरोप लगाते हैं, गलत है। आप हमारी बाकायदा जांच की जाए और आज हमारे के बाद जो पैसे ले। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि अभी सरकार नई तो आई है, रोजगार भी देगी, और सारे काम करेगी, तो कहीं ऐसा सरकार के मन में चल रहा हो कि ठीक है, आपकी जो नौकरी है उसको दोबारा बहाल करने का कुछ मंथन सरकार के मन में चल रहा हो? आप ऐसे क्यों कह रहे कि हमको बेरोजगारी कर दिया? हो सकता है सरकार की प्लानिंग हो, सरकार तो करेगी ना, सरकार रोजगार भी देती है और सरकार जनता का ध्यान रखेगी। अभी सरकार को बने कितने दिनों, करीब 1 महीना हुआ है। हो सकता है कि आपके लिए कुछ प्लान चल रहा हो सरकार के मन में। सरकार हमारे युवाओं के लिए माँ और बाप के समान है और हम उसी आशा के अनुरूप ही बैठे कि हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। बाकी यही उम्मीद लगा कर बैठे कि नई सरकार बनी है, निश्चित रूप से हम युवाओं के साथ वो न्याय करेगी, हमें बहाली करेगी या किसी भी प्रकार से हमें रोजगार देगी। और इसी उम्मीद आशा के साथ पूरे प्रदेश के हम बैठे, हर 33 जिलों के साथी लोग बैठे, इसी आशा के साथ के सरकार है। हर एक सरकार का युवा ये चाहता है कि जो नई सरकार बनी है वो युवाओं के हित में ही निर्णय लेगी। लेकिन फिलहाल जो सरकार को कूड़ा करना था वो कर दिया और अब आरती के लिए थोड़ा दिखा दें, जाओ आरती होगी इनकी। देखिए, युवा मित्रों की रोजाना, ये देखिए इनके आंदोलन का एक बहुत बढ़िया तरीका जो हम दिखाएंगे। और चूंकि अभी आरती चालू नहीं हुई, नहीं कॉपीराइट क्लेम की संभावना रहती है, यूट्यूब दे देता है, लेकिन आरती से पहले एक बार हम दिखा देते हैं आपको। इस तरह से इनकी आरती होती है। यहाँ इस तरह से खड़े रहते हैं, फिर ये मोमबत्ती दीपक हाथ में लेते हैं और इधर से माइक चलता है। और ये देखिए राम जी यहाँ है, इधर दिखाए, थोड़ा मैं बोलूँगा, ये राम जी की यहाँ आरती रोजाना होती है। इनके आंदोलन की एक बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ रोजाना आरती होती है। आरती का समय फिक्स होता है और इस तरह से लाइन लगाकर ये लोग यहाँ खड़े रहते हैं और नित नई आरती होती है। कभी गणेश वंदन होती है, कभी हे राम की आरती होती है। और इस तरह से यहाँ पर ये जो माइक है, इस माइक से भजन बजता है, जो आरती होती है और उसके बाद ये लोग आरती करते हैं। अब आज की आरती आज होगी, लेकिन नौकरी इनको कब मिलेगी ये वो वक्त बताएगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।